एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव चारों तरफ से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में गांव शांत और सुंदर लगता, लेकिन रात ढलते ही अजीब सी खामोशी और डर का साया गांव पर छा जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, सूर्यास्त के बाद गांव के पश्चिमी किनारे वाली पुरानी कोठी की तरफ मत जाना। वहां छाया घूमती है, और जो भी उससे टकरा जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इस कोठी को लोग छाया महल कहते थे। लगभग 100 साल पहले यह हवेली एक ठाकुर ने बनवाई थी, लेकिन ठाकुर और उसके पूरे परिवार की मौत रहस्यमयी ढंग से हो गई। तब से हवेली वीरान खड़ी थी। पहला रहस्य, अजीब घटनाएं। 20 मिनट। भैरवपुर गांव में एक नौजवान लड़का था, अरुण। पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन छुट्टियों में गांव लौटा। अरुण को कहानियों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है कि सब डरते हैं? दोस्तों ने डरते हुए बताया कि वहां से अक्सर औरत की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और बिना शरीर की छाया दिखाई देती है। कुछ लोगों ने बताया कि अंदर जलती बुझती दीपक जैसी रोशनी भी दिखती है। अरुण को विश्वास नहीं हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। हवेली में प्रवेश। 25 मिनट। एक रात अरुण अपने 3 दोस्तों कमलेश, राघव और पंकज के साथ मशाल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। भीतर अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें और जाले थे। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्यों आए हो यहां? सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। मशाल की लौ कांपने लगी। पंकज डरकर भागना चाहता था, लेकिन अरुण ने उसे रोका। फिर अचानक सामने एक काली परछाई गुजरी। दीवार पर उसका साया दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। श्राप का सच। 30 मिनट। धीरे धीरे हवेली के तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह ठाकुर की पत्नी की थी। डायरी पढ़कर पता चला कि ठाकुर बहुत क्रूर था। उसने अपनी हवेली बनाने के लिए कई परिवार भी उन्हीं आत्माओं के श्राप का शिकार हो गया। अरुण और उसके दोस्त सन्न रह गए। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। चरम बिंदु, छाया का हमला। 25 मिनट। तहखाने से निकलने की कोशिश में उन्होंने देखा कि एक लंबी काली छाया उनका पीछा कर रही है। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और आवाजें गूंज रही थीं, यह मेरी जगह है, भागो यहां से। कमलेश की हालत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव ने मशाल घुमाई, लेकिन लौ बुझ गई। अब अंधेरा और छाया दोनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी अरुण को डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र याद आया, भैरव का नाम लो, दीपक जलाओ, आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। अरुण ने साहस जुटाया, अपने मोबाइल की टॉर्च से आग जलाकर एक दीपक जलाया और जोर से बोला, जय भैरवनाथ। आत्माओं की मुक्ति। 20 मिनट। जैसे ही दीपक जला, हवेली कांप उठी। छाया जोर जोर से चिल्लाने लगी। चारों तरफ से औरतें, बच्चे और मजदूरों की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें मुक्ति मिल गई, अब हम शांति से जा रहे हैं। वह सब एक एक कर रोशनी में विलीन हो गए। लेकिन आखिरी में ठाकुर की छाया चीखी, यह हवेली मेरी है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही ठाकुर की छाया अरुण पर झपटी, दीपक की लौ तेज चमकी और पूरी हवेली में आग की तरह प्रकाश फैल गया। ठाकुर की छाया राख बनकर गायब हो गई। अंत, गांव में शांति। 15 मिनट। वीडियो अरुण को और लाइक उसके एंड दोस्तों ने जैसे सब्सक्राइबर तैसे बाहर जरूर करें। निकलकर सुबह गांव